के पाठक का फरमान होना, अब इन चीज़ों से निजात मिल जाएगा, दिल्ली कूच करेंगे के पाठक। थोड़ा खुशी है, थोड़ा गम भी है। गम भी है। गम किसके लिए? गम इसलिए है जो टीचर नहीं आते थे समय पर, उस समय पर आते हैं। तो शिक्षक महकमा में क्या लगता है, खुशी की लहर दौड़ेगी? हाँ, थोड़े खुश तो होंगे टीचर, इतना दबाव उन पर नहीं होगा जितना दबाव चल रहा था। तो खुश होंगी आप लोग? हम लोगों का है जो बच्चे अच्छे से पढ़े, अच्छे से सब कुछ करे, इसके हद में के पाठक बहुत अच्छे थे। नमस्कार, मेरा नाम सानू झा है और आप लाइव सिटीज़ मधुबनी से देखना शुरू कर चुके हैं। बिहार में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन करना चाहते थे। इसको लेकर लगातार फरमान निकालते थे, अपने बयानों से लगातार मीडिया, सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोरते थे, सुर्खियों में रहते थे, चर्चा शब्द उनके सामने में छोटा था। लेकिन अब के पाठक बिहार से विदा होने वाले हैं। ऐसी खबरें चल रही है कि अब दिल्ली जाएंगे। नीतीश कुमार को उन्होंने आवेदन भी दे दिया है, नीतीश कुमार ने उस आवेदन को स्वीकार भी कर लिया है और अब केंद्रीय प्रशासन में अपनी भूमिका निभाएंगे। हमारे साथ कुछ नियोजित शिक्षक हैं। इन तमाम नियोजित ये सभी नियोजित शिक्षक हैं जिनसे जानने के लिए आए हैं कि कभी हमेशा ही ये लोग कभी के पाठक के समर्थन में रहते थे और कभी समर्थन में नहीं रहते थे। अब जानने के लिए आए हैं, जब केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए उन्होंने आवेदन दे दिया है तब आप लोगों के दिलों पे ठंडक महसूस कर रही हैं कि लगता है कि शिक्षा व्यवस्था चरमरा जाएगी के पाठक के जाने के बाद? नहीं, चरमराई तो नहीं, लेकिन जो करते थे थोड़ा कुछ ठीक भी था, लेकिन कुछ गलत भी करते थे। इतना ज़्यादा नहीं करना चाहिए इनको जितना वो कर रहे थे। अब ये पता लग रहा है कि अब केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए उन्होंने आवेदन दे दिया है, नीतीश कुमार ने एनओसी भी दे दिया है, तो अब लगता है कि शिक्षा व्यवस्था चरमराई थी फिर से उसी पटरी पे चले जाएगी? नहीं, उसी पटरी पर तो नहीं जानी चाहिए। जो ठीक हो गया है उसको ठीक ही रहना चाहिए और आगे जो हो। आप लोगों पे तो काफ़ी पाबंदी लगा दिया जाता था कि इतने से इतने बजे तक टाइम, राजभवन के साथ दो हाथ कर लेते थे, राज्यपाल के साथ कर लेते थे। अब जब चले जाएंगे तो शिक्षक महकमा में क्या लगता है, खुशी की लहर दौड़ेगी? हाँ, थोड़े खुश तो होंगे टीचर, इतना दबाव उन पर नहीं होगा जितना दबाव चल रहा था। तो खुश होंगी आप लोग? हाँ, ठीक। आप लोगों को काफ़ी परेशान किया जा रहा था? जी, तो बहुत परेशान किया जा रहा था। तो क्या आपको भी लगता है कि आप लोगों के महकमे में काफ़ी खुशी होगी? हम शिक्षा सेवक हैं सर जी, शिक्षा सेवक। मेरा नाम कृष्ण मोहन सदा हुआ। लगता है कि के पाठक के जाने के बाद आप लोगों के महकमे में खुशियों की लहर दौड़ जाएगी? हाँ सर, थोड़ा बहुत आ जाएगा, लगेगा सर। अच्छा, ये बताइए कि जिस तरीके से कहा जाता था कि शिक्षा व्यवस्था पटरी पर से उतर गई है, के पाठक के आने के बाद थोड़ी बहुत स्थिति में सुधार हुई थी, ये मानते हैं ना? हाँ, मानते हैं। ये मानते बहुत हैं। अच्छा। अब जब चले जाएंगे तो कैसे देखते हैं इस स्थिति को? अच्छा होना चाहिए सर। अच्छा, चले जाएंगे तो आप लोग खुश होंगे? हाँ सर, हो जाएंगे। बहुत खुश होंगे? नहीं, उतना नहीं, अच्छा लग रहा है। लेकिन खुशी होगी? थोड़ा बहुत होगी खुशी जी। और भी शिक्षक हैं जिनसे जानने की कोशिश करते हैं। शिक्षा व्यवस्था चरमराई हुई थी, इसको तो मानते हैं सर जी। के पाठक ने भले ही आप लोगों पे नकेल कसा, लेकिन स्थिति में तो कुछ परिवर्तन हुई। देखिए, कुछ हद तक तो सही कर रहे हैं और कुछ हद तक गलत कर रहे हैं, तो इससे हम लोगों को थोड़ा कठिनाई हो रहा है, समझे। जैसे आज ही 9-5 में बीओ कार्यालय के द्वारा स्टाफ आया था, हम लोगों का फ़ोटो लिया और पूछा गया और सब नहीं है, तो हमने बताया जो और सब नहीं है, सब परीक्षा देने के लिए गए हैं। तो उन्होंने फोटो परीक्षा तो कभी बीईओ का आना, कभी डीईओ का फरमान आना, के पाठक का फरमान होना, अब इन चीज़ों से निजात मिल जाएगा, दिल्ली कूच करेंगे के पाठक। उतना तो नहीं हो पाता है जितना कि के पाठक सर हैं, वो अब तो नहीं हो पाएगा इतना फरमान। तो अब खुशी है दिल में? थोड़ा खुशी है, थोड़ा गम भी है। गम भी है। गम किसके लिए? गम इसलिए है जो टीचर नहीं आते थे समय पर, उस समय पर आते हैं। जी, हम लोगों का है जो बच्चे अच्छे से पढ़े, अच्छे से सब कुछ करे, इसके हद में के पाठक बहुत अच्छे थे। अच्छे थे? जी। लेकिन नकेल कसा जा रहा था, उस पे अच्छे नहीं? जी, कुछ हद तक है कि अब जब ये खबर दौड़ने लगी सोशल मीडिया पे तो थोड़ी बहुत ठंडक मिली दिल को? ठंडक तो मिला है। जैसे यातायात खुश हैं? उतना खुश नहीं है सर, जो हमको होना चाहिए। जो बच्चे समय पर आते थे और जाते थे, समय पर सब टीचर रहते थे, तो इस सब से मुझे खुशी हो रहा था। लेकिन अब गम भी है, खुशी का भी? जी, ज़्यादा आदमी का जो दबाव पड़ेगा तो होता ही है जी।
परिवर्तन तो हुआ था जी जी परिवर्तन अब बहुत। लगता है कि फिर से उसी राह पे आप लोग चले जाइएगा? हाँ 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 लगता है हद तक है जो चले नहीं जाएंगे। मतलब अगर चले जाएंगे के पाठक तो फिर से आप लोग वैसे ही नागवार गुजरेंगे शिक्षा को लेकर? सब तो नहीं गुजरते हैं सर, सबका अपना अपना सोच होता है ना। उसमें से बहुत टीचर है जो समय अपना देते हैं, उसमें पठन पाठन का भी काम करते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वही बात है। दिल में थोड़ी खुशी है तो थोड़ी बहुत नाराज़गी भी है। इन लोगों पे नकेल कसा जाता था। शिक्षा व्यवस्था पर आमूलचूल परिवर्तन के लिए इन लोगों पे भी कई नियम कानून लेकर के पाठक आते थे। ये सब इन तमाम शिक्षकों को, नियोजित शिक्षकों को कभी परीक्षा से गुजरना पड़ता था, कभी खुद को दक्ष करना पड़ता था, कभी विद्यार्थियों को भी दक्ष करना पड़ता था। सभी नियोजित शिक्षक अभी परीक्षा देने के लिए गए हैं। स्कूल काफ़ी खाली है और तमाम लोगों ने अपनी बातों को रखा है कि अगर के पाठक दिल्ली चले जाते हैं, केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए नीतीश कुमार को आवेदन दिए, एनओसी प्राप्त कर लिए हैं, तो शिक्षा व्यवस्था क्या फिर से उतर जाएगी या फिर ज्यों का त्यों यूँ ही अग्रसर रहेगी? इन तमाम चीज़ों को लेकर के नियोजित शिक्षकों ने अपनी बातों को रखा है। ऐसे ही तमाम छोटे बड़े खबरों को लाइव सीरीज पर देखते रहे। तत्काल के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।